एक किसान था जो अपने खेती करने के लिए पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। जब बारिश होती थी तो वह फसल उगाता था। बारिश नहीं होती थी तो फिर वह हाथ पर हाथ रखे बैठा रहता था। दुखी होता था, परेशान रहता था। बिना पानी का काम कैसे करें। एक बार एक महात्मा उस राह से गुजरे। किसान ने उस महात्मा से अपनी समस्या के बारे में बताया कि मुझे पानी की बड़ी समस्या है। मैं पानी के लिए परेशान रहता हूँ। बारिश होती है तो मेरी फसल होती है, और नहीं तो इस तरह से मुझे पानी पीने का भी अभाव होता है। पानी पीने के लिए बहुत दूर नदी के पास जाना होता है, तब जाकर हमें पानी प्राप्त होती है। मैं इससे बहुत परेशान हूँ। महात्मा ने कहा कि बेटा, एक काम करो, थोड़ा परिश्रम तो करना पड़ेगा, लेकिन अपने ही खेत में एक कोने पर एक कुआं की खुदाई करो। जमीन में तो पानी है ही, जमीन में तुम्हें पानी प्राप्त हो जाएगा। उसे विश्वास नहीं था, फिर भी उस महात्मा की बताई हुई बात से वो खुश हुआ और एक जगह पे उसने खुदाई शुरू कर दी। 10 फीट 12 फीट जैसा खुदाई किया, लेकिन वह उसे पानी मिला नहीं। वह निराश हो गया। उसने सोचा, यहाँ पानी नहीं है। फिर वह दूसरी जगह खुदाई करना शुरू किया। वहाँ भी वह 10 फीट 12 फीट खुदाई किया, लेकिन पानी वहाँ भी नहीं मिला। फिर तीसरी जगह उसने 15 फीट की खुदाई की, लेकिन पानी उसे प्राप्त नहीं हुआ। जगह जगह पर उसने खुदाई किया, लेकिन उसे पानी कहीं नहीं मिला। इस तरह से 6 महीना बीत गया। वह बहुत निराश हो गया कि महात्मा ने तो कहा था कि जमीन में पानी मिलेगा, लेकिन हमने तो इतनी जगह खुदाई कर दी, लेकिन पानी तो कहीं नहीं मिला। फिर वो निराश ही था। 6 महीने के बाद महात्मा फिर उस राह से गुजरे, उस किसान के पास आए और उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुमने कुएं की खुदाई कर ली। निराश होते हुए किसान ने कहा कि मैं तो बहुत मेहनत किया, अनेकों जगह पर कुएं की खुदाई करने का प्रयास किया, लेकिन कहीं भी हमें पानी मिला नहीं। मेरा पूरा समय इस काम में नष्ट हो गया। आपने तो कहा था कि जमीन में पानी मिलेगा। आप स्वयं चलकर देखिए, मुझे पानी कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। मैंने 25 जगह पे खुदाई कर दी। किसान उस महात्मा को लेकर अपनी जमीन पे गया, जहाँ पर जगह जगह पर उसने पानी के लिए खुदाई की थी। महात्मा उस किसान की खेत को देखकर सोच में पड़ गए और उन्होंने कहा कि बेटा, तूने बहुत बड़ी भूल कर दी। तुझे विश्वास ही नहीं था कि पानी जमीन में है, और इस कारण तुमने अनेकों जगह खुदाई की। ये जो तुम 12 फीट 10 फीट इस तरह से तुम खुदाई किए और तुम्हारा विश्वास डगमगा गया। अगर एक ही जगह पर तुम 50 फीट की खुदाई कर देते तो इतनी मेहनत करने की जरूरत भी नहीं होती, और अब तक तो तुम पानी पाकर खुश रहते, संतुष्ट रहते। तुमने मेहनत तो बहुत किया, लेकिन तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं था। एक काम करो, मैं जहाँ बता रहा हूँ वहाँ पे ही खुदाई करो, और तब तक करते रहो जब तक तुम्हें पानी मिले नहीं। एक कुएं पर जिसमें उसने ज़्यादा गहरी खुदाई की थी,
महात्मा ने उस ओर इशारा करते हुए कहा कि इस कुएं को फिर से तुम खुदाई करो। वह व्यक्ति महात्मा की बातों पर विश्वास करते हुए फिर से खुदाई शुरू किया। वहां उसने 25 फीट जैसा खुदाई किया। पानी नीचे से ऊपर की ओर आने लगा। यह देखकर किसान बेहद खुश हुआ और महात्मा के पैरों पे गिर पड़ा। महात्मा ने कहा कि बेटा, जिस व्यक्ति को किसी काम को करने में विश्वास नहीं होती है, उसे सफलता कभी प्राप्त नहीं हो सकती। काम चाहे कोई भी क्यों हो, अगर कोई व्यक्ति उसी कार्य के लिए निरंतर प्रयास करते रहता है, पूरे तन मन से उस कार्य के लिए समर्पित हो जाता है, तो जो छोटा से छोटा काम भी वह छोटे से छोटे काम में भी वह महानता को उपलब्ध कर लेता है। जब तक किसी व्यक्ति को किसी भी काम में विश्वास न हो, सफलता सुनिश्चित नहीं हो सकती है। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार का कोई भी क्षेत्र हो, अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से समर्पित होकर पूरे निष्ठा और विश्वास के साथ कार्य करता है, तो उस कार्य में सफलता मिलना सुनिश्चित है। इसलिए एके साधे सब साधे, सब साधे सब खोए। एक को साध लो, सब सध जाएगा। चाहे वो अध्यात्म का क्षेत्र क्यों न हो। अध्यात्म के क्षेत्र में भी मनुष्य को किसी एक पर विश्वास नहीं होने के कारण वह दर दर की ठोकरें खाता है और भटकते हुए मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। इसलिए विश्वास बहुत बड़ी चीज है। विश्वास अनिवार्य है किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहुर सुख हो, चहुर शांति हो।